नमस्कार, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बिहार के सामान्य परिचय को जानेंगे। यह वीडियो आगामी बिहार से संबंधित होने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, ऐसा आशा है। आइए शुरू कर। बिहार का नामकरण 12वीं सदी में बिहार में इस क्षेत्र में बौद्ध बिहारों की बहुलता के कारण इसका नामकरण बिहार हुआ। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना होती है। इसी दिन हम लोग स्थापना दिवस भी मनाते हैं। 1 अप्रैल 1936 को एक और डेट याद करेंगे। 1 अप्रैल 1936 को इससे उड़ीसा अलग होता है। उड़ीसा अलग होता है, तब यह क्षेत्र जो बचता है बिहार और झारखंड का क्षेत्र, जो वर्तमान झारखंड है और वर्तमान बिहार है, इन दोनों को मिलाकर यह बिहार कहलाता था। फिर 15 नवंबर 2000 को इस क्षेत्र से झारखंड को अलग कर दिया जाता है। उसके बाद से बिहार का यह वर्तमान स्वरूप आप सबको जो दिख रहा है, 15 नवंबर 2000 के बाद से बिहार का वर्तमान स्वरूप अवस्थित है। बिहार जो है, बिहार पूरे भारत को हम लोग उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम इस तरह दिशा के अनुसार जब हम लोग देखते हैं तब बिहार हम लोगों को यहाँ दिखता है। यानी बिहार जो है भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में अवस्थित है। अब देखते हैं बिहार का विस्तार। बिहार का विस्तार अक्षांशीय रूप से और देशांतरीय रूप से। अक्षांश और देशांतर आप लोगों को पता होगा। ग्लोब पर इस प्रकार की समानांतर रेखाएं जो होती हैं, इन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं, और ये जो रेखा होती है ये देशांतर रेखा कहलाती है। तो इस प्रकार से देखते हैं बिहार का अक्षांशीय विस्तार। बिहार का अक्षांशीय विस्तार यहाँ से, यानी कि बिहार का सबसे दक्षिणी बिंदु, बिहार का सबसे दक्षिणी बिंदु है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड। उत्तरी अक्षांश से लेकर यहाँ ऊपर में ये हो जाएगा 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक। उत्तरी अक्षांश तक। अब देखिए, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये दक्षिण में जो लिखा हुआ है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, ये उत्तरी अक्षांश, और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश। तो हम लोग ग्लोब पर जब ये देखते हैं, ये इसको हम लोग 0 डिग्री मानते हैं। 0 डिग्री विषुवत रेखा, यानी कि विषुवत रेखा के ऊपर वाले क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये उत्तरी अक्षांश रेखा होगी। फिर 0 डिग्री यानी कि विषुवत रेखा से दक्षिण में ध्रुव तक, इन्हें दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे। और इस दक्षिणी गोलार्ध में जो ये अक्षांश रेखाएं हैं इन्हें दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे। तो बिहार की जो अवस्थिति है ये भारत में, भारत उत्तरी गोलार्ध में, भारत पूरी रूप से उत्तरी गोलार्ध में है, तो बिहार भी उत्तरी गोलार्ध में ही होगा। इसलिए हम लोग इसका जो अक्षांशीय विस्तार है बिहार का, इसे 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से कहेंगे, और 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक। इसका अब देशांतरीय विस्तार देखते हैं।
देशांतरीय विस्तार यानी कि यहाँ से यहाँ देशांतरीय विस्तार इसका हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक। इसमें भी इसको देखेंगे, ये जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसे अगर हम 0 डिग्री देशांतर रेखा मानते हैं तो भारत की जो अवस्थिति है यहाँ पर है, यानी कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में, 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में 0 डिग्री के बाद से 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे आते आते ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। अब हम लोग इसके लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात करेंगे तो देखते हैं बिहार की जो लंबाई स्वरूप है, स्वरूप आयताकार होगा और इस आयताकार स्वरूप में इसकी लंबाई की जब हम बात करेंगे तो बिहार का लंबाई हो जाएगा 345 किलोमीटर। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर। इसे याद रखने के लिए देखिए कितना आसान है, 3 4 5 3 4 5 345 किलोमीटर। इसकी जब हम चौड़ाई की बात करेंगे तो बिहार के पूर्वी स्थिति यानी कि पूर्वी देशांतर जहाँ से बिहार शुरू होता है 88 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर यहाँ तक, ये जो इसकी चौड़ाई है, चौड़ाई 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर को भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण का जो वर्ष है उससे हम लोग याद कर सकते हैं। ये 483 जो है ये भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण वर्ष भी है। तो बिहार का चौड़ाई 483 किलोमीटर और लंबाई 345 किलोमीटर। बिहार का जो कुल क्षेत्रफल होगा बिहार का 94,163 किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर। और जो यह 94,163 किलोमीटर जो क्षेत्रफल है बिहार का, यह पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.86% होगा। ये पूरे भारत के क्षेत्रफल को हम लोग 100% मानते हैं तो उसके पूरे क्षेत्रफल का 2.86% बिहार का क्षेत्रफल होगा। बिहार का जो समुद्र तल से ऊंचाई है, बिहार का समुद्र तल से ऊंचाई 173 फीट या इसे 52.73 मीटर कह सकते हैं। पूरे भारत का समुद्र तल से जो ऊंचाई मापा जाता है वो चेन्नई तट से मापा जाता है। उस चेन्नई तट से बिहार की जो समुद्र तल से ऊंचाई है 173 फीट या 52.73 मीटर है। और समुद्र तट से दूरी जो है, समुद्र तट से दूरी बिहार की है 200 किलोमीटर। अब बिहार के चौहद्दी के बारे में हम लोग बात करेंगे। चौहद्दी यानी कि बिहार के चारों तरफ कौन कौन सा क्षेत्र अवस्थित है। तो बिहार का जो चौहद्दी है, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश अवस्थित है। यही बिहार की चौहद्दी है। अब हम लोग देखिए बिहार जो है, बिहार में टोटल
9 प्रमंडल हैं। बिहार में 9 प्रमंडल हैं, 38 जिला है, 101 अनुमंडल है, और प्रखंडों की संख्या 534 प्रखंड बिहार में अवस्थित है। लोकसभा क्षेत्र की बात जब हम करते हैं बिहार में, तो लोकसभा क्षेत्र की संख्या 40 है तथा राज्यसभा का सीट 16 है बिहार में। इसी तरह बिहार के विधानसभा की बात करें तो बिहार में विधानसभा के सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद के सीटों की संख्या 75 है। बिहार में भी द्विसदनीय यहाँ का विधायिका है। तो इस प्रकार बिहार का अब बिहार से संबंधित कुछ बिहार का राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष, राजकीय फूल गेंदा है, राजकीय पशु बैल, राजकीय पक्षी गौरैया, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय मछली मांगुर। ये सभी हम लोगों को याद होना ही चाहिए। इसके बाद से हम लोग बिहार की जनसंख्या की बात करते हैं। तो बिहार की जनसंख्या लगभग 11 करोड़। ये 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि 2021 में जो जनगणना होने वाली थी वो कोविड के कारण अभी तक जनगणना नहीं हो सकी है। जब जनगणना 2021 का पूरा हो जाएगा उसके बाद से जो नया डाटा आएगा जनगणना का, उस डाटा पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है। इस मैप के माध्यम से हम लोग जानेंगे, ये याद भी हो जाएगा जल्दी। बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है ये पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार पश्चिमी चंपारण। सबसे छोटा जिला शिवहर। सबसे छोटा जिला देखिए, बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर, सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण। जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला जो होगा हमारा पटना होगा, और जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला शेखपुरा होगा। तो बिहार का ये 4 जिला हम लोग ध्यान रखेंगे। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला शिवहर, जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला पटना, जनसंख्या के अनुसार सबसे छोटा जिला शेखपुरा। जनसंख्या के अनुसार भारत में बिहार का स्थान तीसरा है। जनसंख्या के अनुसार पूरे भारत में, यानी कि भारत के 28 राज्यों में बिहार का स्थान तीसरा है। बिहार में जनघनत्व है 1103 प्रति व्यक्ति, और लिंगानुपात, बिहार का लिंगानुपात 918 है तथा शिशु लिंगानुपात
935 है। बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.4% है, जो भारत में सर्वाधिक है। भारत में सर्वाधिक, बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक है। और बिहार में भी जो मधेपुरा जिला है, देखिए बिहार में मैप में देखिए, बिहार में भी जो ये मधेपुरा जिला है, पूरे बिहार में मधेपुरा जिला का जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। अब बिहार के साक्षरता पर हम लोग बात करते हैं, तो आइए देखते हैं। बिहार का जो साक्षरता दर है 61.8%। बिहार का साक्षरता दर बिहार का 61.8% है। इसमें से भी जब हम लोग पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो पुरुष साक्षरता दर 71.2%, महिला साक्षरता 51.5% है। पुरुष साक्षरता 71.2% और महिला साक्षरता 51.5% है। इसके बाद से सर्वाधिक साक्षर जिला, बिहार में सर्वाधिक साक्षर जिला जो है यह रोहतास है। इस मैप में कहाँ गया, मैप में देखिए रोहतास जो है सर्वाधिक साक्षर जिला है, यानी कि सर्वाधिक साक्षरता साक्षरता के पूरे 38 जिला में रोहतास की साक्षरता दर सबसे अधिक है। और सबसे न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया की है। न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया की है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, फिर से सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास में और सर्वाधिक महिला साक्षरता भी रोहतास में। पूरे बिहार में सर्वाधिक साक्षरता रोहतास की है, यानी कि सबसे ज़्यादा साक्षर लोग रोहतास ज़िले में हैं। उसमें से भी अगर पुरुष और महिला की बात करें तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रोहतास की, सर्वाधिक महिला साक्षरता रोहतास की। न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया, बिहार में न्यूनतम साक्षरता पूर्णिया की है। इसमें पुरुष साक्षरता, न्यूनतम पुरुष साक्षरता में भी पूर्णिया का स्थान आता है, जबकि न्यूनतम महिला साक्षरता में यह डाटा बदल जाता है और यह सहरसा का हो जाता है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता पूर्णिया, न्यूनतम महिला साक्षरता सहरसा। अब लिंगानुपात की जहाँ तक बात करते हैं तो पूरे बिहार में गोपालगंज जिला जो है, देखिए यहाँ मैप में हम लोग गोपालगंज जिला दिख रहा है, पूरे बिहार में गोपालगंज जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है, यह 10:121 है। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है। और न्यूनतम लिंगानुपात जो है यह मुंगेर का है। देखिए मैप में मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज, न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर। उसके बाद से देखते हैं सर्वाधिक जनघनत्व, शिवहर जिला बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अनुसार, यह सर्वाधिक जनघनत्व है यहाँ पर। और न्यूनतम जनघनत्व जो है यह कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। कैमूर डिस्ट्रिक्ट को हम लोग यहाँ मैप में देखते हैं, कैमूर जिला। न्यूनतम जनघनत्व शिवहर जिला, सर्वाधिक जनघनत्व शिवहर जिला, न्यूनतम जनघनत्व कैमूर जिला। सर्वाधिक वर्षा, बिहार में वर्षा की जब हम बात करते हैं तो सर्वाधिक वर्षा किशनगंज जिला में होती है। और न्यूनतम वर्षा औरंगाबाद, देखिए बिहार का यह जो दक्षिणी जिला है औरंगाबाद, यहाँ न्यूनतम वर्षा होती है और सर्वाधिक वर्षा होती है किशनगंज जिला में। सर्वाधिक तापमान और न्यूनतम तापमान, बिहार में सर्वाधिक तापमान और न्यूनतम तापमान गया डिस्ट्रिक्ट में होता है, यानी कि गया जिला जो है बिहार का सबसे गर्म जिला है और ठंडी भी सबसे ज़्यादा इसी जिला में पड़ती है। तो सबसे ठंडा जिला और सबसे गर्म जिला दोनों गया जिला ही होगा।